प्रदेश के सभी डॉक्टर का पेन डाउन स्ट्राइक का आज दूसरा दिन। सुबह 9:30 से लेकर 12 तक डॉक्टर चल रहे हैं पेन डाउन स्ट्राइक। प्रदेश भर में चिकित्सकों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक के दूसरे दिन सिविल अस्पताल नूरपुर में 9:30 से 12 तक 2.5 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं बंद रही। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सर्विस लगातार सुचारू रूप से चल रही है। चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष सन्नी ने बताया कि आज हमारे पेन डाउन स्ट्राइक का दूसरा दिन है, जिससे पीएसएससी से लेकर सिविल अस्पताल में 9:30 से 12 बजे तक यह हड़ताल चलती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी डॉक्टर 9:30 से 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे, मगर इस दौरान इमरजेंसी सुविधा सुचारू रूप से चलती रहेगी तथा हमारी कोशिश है कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पिछले कई दिनों से ब्लैक बैचेस लगाकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है तथा पिछले 2 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है। उन्होंने बताया कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों तक यह पेन डाउन स्ट्राइक चलती रहेगी। अगर इस दौरान सरकार डॉक्टर की मांगे नहीं मानती हैं तो सभी डॉक्टर्स परमानेंट हड़ताल पर जा सकते हैं। बाइट द सन्नी। जो ये स्ट्राइक है 35th डे आ गया हमारा ब्लैक बैचेस का, और सेकंड डे हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है जो सवेरे 9:30 बजे से 12 बजे तक चल रही है। इसमें हमारे पीएससी से लेके सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, हिमाचल प्रदेश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे 9:30 से 12 बजे तक हमारे पेन डाउन पे रहेंगे। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो पीएससी की हैं, सिविल हॉस्पिटल्स की हैं, वो सुचारू ढंग से चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मरीज़ को कोई भी परेशानी ना हो। जो हमारे बेसिकली मुद्दे थे, पहले एक एनपीए का मुद्दा था जिस पे सरकार से हमारी पहली बात जो हुई है वो 3 जून 2023 को हुई। उसके बाद पिछले इसी मंथ हमारी 13 तारीख को फिर से सीएम साहब के साथ और सेक्रेटरी मैडम के साथ बात हुई। वो भी पहले हमारी डिमांड्स थी कि जो हम अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग के बाद विड्रॉ करेंगे। कल सरकार ने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पेश कर दी गई है, लेकिन वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऐसा लगता है कि वो एक हमें लॉलीपॉप सा दिया गया है। जो अंदर हमारी बातें हुई है, जो दोनों साइड से बातें हुई हैं, उसमें कुछ भी बातों का जिक्र नहीं है। आधी सी डिमांड्स हमारी मानी गई। दूसरी डिमांड्स थी हमारी जो 4/9/14 होता है या डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो प्रमोशनल पोस्ट हैं वो बहुत ही कम है। 20 साल के बाद कोई मेडिकल ऑफिसर है जो बीएमओ बनेगा या एमएस बनेगा तो 20 साल तक वो उसी पे स्केल पे रहेगा। तो इसके लिए सरकार ने हमें एक डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन दिया है, जिसमें 4 साल के बाद, 9 साल के बाद और 14 साल के बाद जो है वो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उनकी प्रमोशंस नहीं होती। तीसरा हमारा जो एक्सटेंशंस को लेके है, जो सीएमओ कांगड़ा की एक्सटेंशन है, सीएमओ हमीरपुर की एक्सटेंशन है और एक चंबा में मेडिकल ऑफिसर की एक्सटेंशन है। तो उसमें सरकार ने हमें ये कहा था कि जो एक्सटेंशन है वो इमीडिएट हम विड्रॉ कर लेंगे और फर्दर जो भी एक्सटेंशन हैं वो नहीं दी जाएगी। लेकिन कल की मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। चौथी बात हमारी पीजी पॉलिसी की है। पीजी पॉलिसी में भी हमारा डिस्कस हुआ। जो कुछ हमारे रूरल एरियाज़ हैं जिसमें सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद ही हम पीजी करने भेजेंगे और कुछ इंटीरियर एरियाज़ में 1 साल है, तो हमारा सरकार से ये बात थी कि 2 साल में सभी जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो भी यंग है उनको पीजी करने के लिए फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेजा जाए। तो ये जिक्र भी जो हमारी कल मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है उसमें भी नहीं आई है। 5वीं थी हमारी जो पीजी पॉलिसी में ही एमपीएच, एमएचए और जो हमारे पीजीआई में पीएसएम के लिए पीजी सरकार ने बंद की थी, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला, सहमति दी थी कि इस बार जो है हमें वो एनओसी दी जाएगी। 6ठी थी हमारी जो प्रोग्राम ऑफिसर लगे हैं हमारे जोनल हॉस्पिटल्स में, वो डेंटल हैं, कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ आयुष हैं। तो इसमें हमारी इस बात पे सहमति बनी थी कि जो इमीडिएट उनको हटा दिया जाएगा और जो भी प्रोग्राम ऑफिसर एमबीबीएस होंगे वो एमबीबीएस डिग्री वाले ही बैठेंगे। तो इसमें भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। 7वीं थी हमारी जो हमारे एड्स कंट्रोल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनका चार्ज जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के पास है। तो सीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ये चार्जेस हैं वो आपके डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर को वापस किया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो जो हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है वो एक लॉलीपॉप दिया गया है और मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे अनुसार या जो हमारी वार्ता हुई है उसके अनुसार नहीं आने के कारण हम अपने एजिटेशन को और बढ़ा रहे हैं और जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी जो भी डायरेक्शन देगी इस एजिटेशन को और आगे बढ़ाएंगे। बाइट नीरजा गुप्ता। हमारा स्वास्थ्य विभाग में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स आज 35th डे है जब इसे ये ब्लैक बैचेस पहन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज सेकेंड डे है जो पेन डाउन स्ट्राइक रादर प्रोटेस्ट की 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 2.5 घंटे का ये प्रोटेस्ट है।
अलॉन्ग विद ब्लैक बैजेस कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो पूरी चलती रहेंगी। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में जो अगर आता है हमारे पास, उसको प्रॉपरली डील किया जाएगा। कोई भी डॉक्टर उसके लिए रिफ्यूज़ नहीं कर रहा है। और जो रूटीन का वो है उसमें 2.5 घंटे का हमारा ये प्रोटेस्ट है। हमारे कुछ डॉक्टर्स की डिमांड्स हैं जिसके लिए चलते ये प्रोटेस्ट है। सरकार को इसकी ये जो हमारी डिमांड्स हैं इसके बारे में पहले भी अवगत कराया गया है। अभी भी कुछ मीटिंग्स जो हैं सरकार के साथ हुई हैं, लेकिन अभी उन पे कोई कंक्रीट जो डिसीजन है वो नहीं आ पाया है। इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है वो NPA के रिगार्डिंग है, जो नॉन प्रैक्टिसिंग अनाउंस जो कि डॉक्टर्स का बंद कर दिया गया है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसके अलावा और अदर दूसरी डिमांड्स भी हैं जो हमारी HMOA है उसके उन्हें बार बार सरकार को बताने के बाद भी ये सारी डिमांड्स जो हमारी बाकी डिमांड्स हैं उन पे भी गौर नहीं किया गया है। इसलिए ये हमारा प्रोटेस्ट चल बाइट मरीज। मीडिया मैडम ऐसे है, डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। हाँ सर, हम सुबह से बैठे हैं और इतनी दूर से आते हैं, फतेहपुर से भी आ रहे हैं। हम सुबह से बैठे हैं और वहाँ पे मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा है, तो सरकार को उनकी बातें मान लेनी चाहिए।